नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है औसत। जो आपका मैथ का चैप्टर हमने इससे पहले की 2 वीडियो में मैंने मैथ का 2 टाइप कराए हैं, क्योंकि जब मैथ में स्टार्ट करता हूं तो एक एक चैप्टर के एक एक टाइप के क्वेश्चंस को उनकी ट्रिक के द्वारा हम सॉल्व करके दिखाते हैं। मैं औसत जो एवरेज का चैप्टर मैंने लिया है, इस एवरेज के चैप्टर में मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाई हैं और इन दोनों वीडियो को मैं आप जब YouTube चैनल पर जाएंगे रैपिडो क्लासेस पर तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे मैथ की जो वीडियो मैंने डाली है एक लिस्ट में, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर पहली और दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। जो एवरेज को जो 0 से पढ़ना चाहते हैं, जो मैथ को बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं प्रत्येक चैप्टर वाइज, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए रैपिडो क्लासेस के में और वहाँ से आप वीडियो को, पुरानी वीडियो को, दोनों को देखिए। और जो लोग पहली बार वीडियो पर आए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो को शेयर करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जो तीसरा टाइप मैं आज लेकर आया हूँ, टाइप नंबर थर्ड में लेकर आया हूँ। और टाइप नंबर 3 में मैं आपको बता दूं कि पहली वीडियो में सबसे पहले में मैंने बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जो आपके एवरेज के बिल्कुल सिंपल टाइप के प्रश्न थे, वो प्रश्न कराए थे। दूसरी वीडियो में मैंने उसमें आपकी क्रमागत संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कराए थे, जो क्रमागत संख्याओं पर आधारित सम और विषम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन थे, वो मैंने कराए हैं। और जो तीसरा मेरा टाइप है वो है संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत आपका दे रखा है 18 हो तो 18 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 22 हो तो छठी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एवरेज का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको पहली ही वीडियो में सबसे पहले बता दिया कि सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। हम ये लिख सकते हैं हिंदी में कि औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ये इसका अच्छा फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से मैं बता दूं कि यदि कुल संख्या, जितनी भी संख्या है, यदि इन कुल संख्याओं की औसत में गुणा करें तो योग निकल के आता है। योग बराबर फॉर्मूला बन जाता है कुल संख्या गुणा औसत। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है कि यदि संख्याओं में दी गई संख्याओं में औसत से गुणा कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? योग निकल के आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से मैंने ये फॉर्मूला बना दिया। इस क्वेश्चन को करेंगे कि 12 संख्याएं हैं, कुल संख्या कितनी है? 12, और 12 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 20। तो औसत की जगह 20 लिख देंगे तो योग निकल के आ जाएगा कितना? 12 दूनी 24, यानी कि 240 संख्याओं का योग आ गया। अब आपसे कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है तो 12 संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया? 240। प्रथम 5 संख्याओं का वही फॉर्मूला, कुल संख्या गुणा औसत। तो 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपका 18, तो 5 गुणा 18 बराबर 90, 18 पंजे 90। और अगली 6 संख्याओं का औसत 6 गुणा 22 बराबर 6 का औसत कितना है? 22। तो 6 दूनी 12
और एक 13। आंसर आ गया आपका दोनों का 5 और 6, 11 संख्याओं का औसत कितना आ गया? 2 2 2। कितना आ गया औसत? 222। सॉरी, योग कितना आ गया? यानी कि 12 संख्याओं का योग दे रखा है 240 और 5 और 6 यानी कि 11 संख्याओं का योग दे रखा है 222। तो यदि 12 संख्याओं के योग में से अगर मैं 11 संख्याओं का योग निकाल दूं तो एक संख्या का योग बचेगा, एक संख्या बचेगी। तो मैंने 240 में से 222 अगर माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा 8 1। कितना आ गया? 18। ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन है 18। छठी जो संख्या होगी वो आपका 18 नंबर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आज मैं इसी टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है। इसको मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 दे रखा है औसत। 20 संख्याओं का औसत 15 है और आगे कह रहा है कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याओं का औसत दे रखा है 18। अंतिम 7 का औसत, अंतिम 7 का औसत 11 है। अंतिम 7 का औसत 11 है। तो पूछ रहा है कि 13वीं संख्या कौन सी होगी? 13वीं संख्या। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रीड कर दूं। पूरा क्वेश्चन मैंने इसी में एडजस्ट कर दिया। 20 संख्याओं का औसत 15 है, 20 में से 12 का औसत 18 दे रखा है और अंतिम 7 का औसत 11 दे रखा है और 13वीं संख्या जो है उसका आपको मान निकालना है। तो बहुत सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत स्पीड से। 20 गुणा 15, 15 दूनी 30, 12 संख्याओं का योग आ गया 30। आगे कह रहा है 12 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 18। 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, 12 और 9 आपका हो गया 21। अब आ जाइए अंतिम 7 का औसत दे रखा है 11, 11 सत्ते 77। आप इनको जोड़ दीजिए, 6 और 6, 11, 12 और 1 13, 8 और 1 9 और 2 293। अब आपको पता है कि 20 संख्याओं का योग 300 है और 12 और 7 19 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 293। तो 20 संख्याओं के योग में से 19 संख्याओं का योग अगर घटा दें, 300 में से अगर 293 घटा दें तो एक संख्या बचेगी कितनी? 7। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये 7। दोस्तों क्लियर दिखाई दे रहा है? इस बार मैं वीडियो में बहुत क्लियरली शब्द लिख रहा हूँ, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है निकालने का। आपको पहले संख्याओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कितनी संख्याओं के बारे में कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। बड़े ध्यान से समझना है। अगर चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं कि क्या चीज़ समझ में ना आई। उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरीके से बताएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में चेंज कर देता हूँ। कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 25 है। 24 का औसत 25 है। आगे कह रहा है प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है। 15 संख्याओं का औसत 20 है और आगे कह रहा है कि अंतिम 8 का औसत 35 है। तो पूछा है 16वीं संख्या क्या होगी। तो दोस्तों बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है, पहले इस लाइन को सॉल्व करेंगे। 24 गुणा 25, आंसर आएगा 25 25 600, यानी कि आंसर आएगा 600। गुणा कर दीजिए 25 की 24 में, 600। इसका योग आ गया, 24 संख्याओं का योग आ गया 600। 15 का योग कितना दे रखा है? 20, 15 दूनी 30, 300। आगे कह रहा है अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। 8 गुणा 35, 8 पन्ना 40 और 8 तिया 24, 24 और 4 28। 15 और 8 संख्या हो गई आपकी कितनी? 15 और 8 हो गई 23। 23 संख्याओं का योग आ गया 085। कितना आ गया? 580। 24 का योग 600, 600 में से 23 का योग 580 घटा दो,
आंसर आ जाएगा, एक संख्या निकल के आ जाएगी 16वीं, क्या आएगी 20 आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है ये 20, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत 12 है। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको समझ लीजिए। 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है। हर टाइप की वीडियो आपको यहाँ मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो, कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आप मुझे बताएं कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर उस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, आपको अच्छी तरीके से बताना है कि क्वेश्चन में मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत। 11 संख्याओं का औसत 12 है और कह रहा है कि प्रथम 6 का औसत 15 है। प्रथम 6 का औसत 15 है, 15। और आगे कह रहा है अंतिम 4 का औसत 20 है। अंतिम 4 का औसत 8 है। अंतिम 4 का औसत 8 है। और कह रहा है कि 7वीं संख्या कौन सी होगी। 7वीं संख्या कौन सी होगी। दोस्तों बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुल संख्या 11 है, 11 का औसत दे रखा है 12, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 एक 13। अब आगे देखेंगे 6 का औसत 15 है, तो 6 गुणा 15, 15 छिक्का 90। आगे कह रहा है अंतिम 4 का औसत 8 है, 8 चौक 32। आंसर आ गया, दोनों को जोड़ के 2 और 12 120। 6 और 4 संख्या हो गई 10, 10 का योग आ गया 122। 11 का योग 132, 10 का योग 122। अगर 11 के योग में से 132 में से 10 का योग 122 घटा दें तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना 10। वो संख्या निकल के आ गई कौन सी, 7वीं संख्या निकल के आ गई आपके सामने 10। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप इसको समझ लीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देता हूं। पूरा क्वेश्चन रफ कर दिया मैंने इस बार, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये इस टाइप का। 15 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 35 वर्ष है। 15 वर्ष है। और इनमें से 5 विद्यार्थियों 5 की औसत आयु 14 वर्ष है। 14 वर्ष है। और अन्य 9 की औसत आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष है। तो कह रहा है कि 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी है। 15वें विद्यार्थी की औसत आयु 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुल विद्यार्थी कितने आपके पास 15 है। 15 की औसत आयु 15 है, तो 15 की 15 में गुणा कर लीजिए, आंसर आ गया 225। योग आ गया 15 विद्यार्थियों की आयु का योग। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु, 5 की औसत आयु इधर लिख लीजिए, 5 गुणा 14, 14 पंजे 70। आगे कह रहा है अन्य 9 की औसत आयु। 9 की औसत आयु कितनी है 16 निम्मा 144। 144 जोड़ दीजिए, 4 7 4 11 और 2, यानी कि 5 और 9 यानी कि 14 विद्यार्थियों की योग आ गया 214। और 15 का योग है 225। 225 में से 214 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा कितना 11 वर्ष आ गया। ये बिल्कुल सही आंसर है कि 15, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11 वर्ष। यानी कि जो आपका 15वां विद्यार्थी है, 15वें विद्यार्थी की जो आयु आई है वो 11 वर्ष आई है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और दोस्तों ये इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके कोई एग्जाम में आए तो उन क्वेश्चनों को आप इसी तरीके से सॉल्व करें। यही एक मात्र तरीका बहुत अच्छा है, इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो टेबल्स है वो बहुत अच्छी तरीके से याद हों और कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो, तो आप विद इन 2 या 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें लाइव आने का मौका मिले। देखते रहें रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।